Hello students, now we will study the adaptations in uh, animals living in the tropical rainforest. Number one, adaptations in elephants. An elephant is a very large animal or of Indian tropical rainforest. हमारे यहाँ मिलने वाला और वैसे सभी जगह पर जहाँ पर भी रेन फॉरेस्ट होगा वहाँ पर एलिफेंट ज़रूर होता है। हमारे यहाँ भी ये ज़रूर होता है। इट कैन लिव एंड सर्वाइव इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ड्यू टू द फॉलोइंग एडेप्टेशंस। इसकी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से ये सिर्फ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही सर्वाइव कर सकता है। नंबर वन, द ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट इज़ बेसिकली एन इलोंगेटेड नोज़। जो इसकी ट्रंक है वो वास्तव में एक इसकी लंबी नोज़ है। द ट्रंक हेल्प्स द एलिफेंट इन मैनी वेज। ये ट्रंक इसको बहुत तरह से हेल्प करती है। नंबर वन, द एलिफेंट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल बिकॉज इट यूजेज इस ट्रंक एज नोज। इसको बहुत जल्दी स्मेल आ जाती है बहुत दूर से, क्योंकि इसका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एलिफेंट यूजेज इस लॉन्ग ट्रंक टू पिक अप फूड लाइक ग्रासेज एंड लीव्स एंड पुट इट इनटू इट्स माउथ। अपनी ट्रंक से ग्रास को, लीव्स को कट करता है, तोड़ता है, खींचता है और अपने माउथ में रख लेता है। द एलिफेंट यूजेज इट्स ट्रंक फॉर ड्रिंकिंग वाटर बाई सकिंग अप वाटर एंड पुटिंग इट इनटू द माउथ। और इस तरह से ये ट्रंक से वाटर को भी सक कर लेता है और अपने माउथ में भी रखता है। और आपने देखा होगा ये अपनी पूरी बॉडी के ऊपर भी स्प्रिंकल कर लेता है। अपनी ट्रंक से वाटर को सक किया और पूरी बॉडी के ऊपर स्प्रिंकल कर लिया, क्योंकि इसको बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि इसका जो बॉडी मास है, बॉडी वेट है, बहुत ज़्यादा है, बहुत भारी होता है, बहुत मोटा होता है, तो इसलिए इसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो अपनी बॉडी को कूल करने के लिए वाटर को अपने ऊपर स्प्रिंकल कर लेता है विद द हेल्प ऑफ इट्स ट्रंक। नंबर टू, द एलिफेंट हैज़ बिग एंड लॉन्ग पॉइंटेड टीथ कॉल्ड टस्क। आपने देखा होगा इसके दो टस्क होते हैं जो बाहर निकले होते हैं। आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहे हैं, दो टस्क निकले हुए हैं। टस्क आर द मॉडिफाइड टीथ ऑफ द एलिफेंट। ये मॉडिफाइड टीथ हैं। जो इसके एक्चुअल टीथ हैं वो इसके माउथ के अंदर होते हैं। ये मॉडिफाइड टीथ हैं जो बाहर आ गए हैं। इट यूजेज द टस्क टू टीयर ऑफ द बार्क ऑफ ट्रीज एंड इट ईट्स एज फूड। जो खाना ये खाता है वो बड़े बड़े पेड़ों के बड़े बड़े तने होते हैं, बार्क होते हैं, उनको फाड़ने के लिए, उनको चीरने के लिए, कट करने के लिए ये अपने टस्क को यूज़ करता है एंड उसको खा जाता है। इट ऑल्सो यूजेज इट्स टस्क फॉर फाइटिंग विद एनिमीज एंड प्रोटेक्टिंग इट्सेल्फ। दूसरों से लड़ाई करने में और अपने आप को बचाने में भी ये अपने इन टस्क को यूज़ करता है। नंबर थ्री, द एलिफेंट हैज़ लार्ज ईयर्स। द एलिफेंट कैन हियर इवन द लोएस्ट साउंड मेड बाई इट्स प्रीडेटर। जो इसको खाता है अगर वो हल्की सी भी आवाज़ करता है तो ये उसको सुन लेता है, क्योंकि इसके जो ईयर हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपने देखो, आप इसकी पिक्चर में देखो, एक बड़े बड़े फ़ैन जैसे, पंखे जैसे इसके बड़े बड़े ईयर्स होते हैं। क्या हेल्प करते हैं इसको, बहुत हल्की सी आवाज़ को भी ये सुन लेता है। सो इट कैन सेंस द डेंजर एंड रन अवे फॉर सेफ्टी। और जैसे ही इसको डेंजर फील होता है तो ये भाग जाता है, अपने आप को सेफ कर लेता है। देन व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तब ये क्या करता है, अपने एलिफेंट फ्लैप्स देयर लार्ज ईयर्स एंड यूज़ देम एज फैंस टू कूल देमसेल्व्स। अपने बड़े बड़े कानों से फ्लैप करके इधर उधर हिला के हवा करता है और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को लो कर देता है, अपने आप को ठंडक पहुंचा लेता है अपने कानों को हिलाकर, फैन की तरह उनको यूज़ करके। नाउ द एडेप्टेशंस इन बिग कैट्स। अब यहाँ पर बिग कैट्स हमने किसको कहा है, जैसे लॉयन है, टाइगर है, ये सब बिग कैट्स कहलाती हैं। Wild animals such as lion, tigers and leopards are called big cats. The various adaptations in big cats that help them live and survive in tropical rainforest are as follows. Number one, the big cats, lions and tigers eat only the meat or flesh of other animals. आप जानते हैं ये कार्निवोर्स होते हैं, ये सिर्फ मीट और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं।
फॉर दैट दे हैव अ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल। हम इन्हें दूर से पता लग जाता है, स्मेल आ जाती है कि कोई एनिमल इनके आसपास है जिसको ये खा सकते हैं। दैट हेल्प्स देम लोकेट देयर प्रे। जैसे डियर, डियर उनके आसपास कहीं होता है तो इन्हें बहुत दूर से स्मेल आ जाती है। Number 2, the yellow brown color of lion and yellow brown color with black stripes of tiger help them camouflage by blending with their surroundings। ये जंगल में जहाँ रहते हैं वहाँ पर जो घास और पत्तियाँ और प्लांट्स होते हैं उनके बीच में इनकी बॉडी का कलर ऐसे मिंगल हो जाता है, छुप जाता है। कीमोफ्लेज का मतलब होता है मैच कर जाना। ये अपनी सराउंडिंग के साथ अपनी बॉडी के कलर को मैच कर लेते हैं, तो ये दूसरे एनिमल्स को जल्दी से दिखाई नहीं देते और ये आराम से अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। इट प्रोटेक्ट्स दैम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। और जो इनको मारने आता है उससे ये अपने आप को छुपा लेते हैं, बचा लेते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स दैम इन कैचिंग देयर प्रे। शिकार को पकड़ लेते हैं और अपने आप को छुपा लेते हैं। नंबर 3, द बिग कैट्स हैव शार्प आई साइट टू लोकेट देयर प्रे फ्रॉम अ डिस्टेंस। इनकी जो आई साइट है बहुत शार्प होती है, दूर से, बहुत दूर से ये अपने प्रे को देख लेते हैं, अपने शिकार को देख लेते हैं और उस पर एकदम से रनिंग करके पहुंच जाते हैं। द बिग कैट्स कैन रन वेरी फास्ट। बहुत तेज़ दौड़ लेते हैं। दैट हेल्प्स देम कैच देयर प्रे। जिससे ये अपने प्रे को आराम से पकड़ पाते हैं। द बिग कैट्स have long, strong and sharp claws in their front legs to catch and hold their prey। जो आगे वाले इनके पंजे होते हैं ये बहुत तेज़ होते हैं, बहुत शार्प होते हैं और इनसे ये किसी भी प्रे को जब पकड़ते हैं तो वो इनसे छूट नहीं पाता है, भाग नहीं पाता है। आपको दोनों लायन और टाइगर पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी आपने कभी मूवीज़ में और टेलीविज़न के प्रोग्राम्स में इनको देखा होगा। Next is adaptation in red-eyed frog. The red-eyed frog has big and bulging bright red eyes, so it is called red-eyed frog। ये एक अलग तरह का क्रिएचर है, एक अलग तरह का जीव है जो रेन फॉरेस्ट में मिलता है। इसकी जो आईज़ हैं वो रेड होती हैं, रेड कलर की। देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है और बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं, बल्जिंग। इसीलिए हम इसको रेड आइड फ्रॉग बोलते हैं। इट हैज़ स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट। इसके पैरों में जो पंजे होते हैं वहाँ पर स्टिकी जो उनकी स्किन होती है वो चिपकने वाली होती है। किसी भी जगह पर लगाता है तो चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। दैट हेल्प इट क्लाइम ईजीली ऑन द ट्री ट्रंक ऑन विच इट लिव्स। अब ये पानी में नीचे नहीं रहते क्योंकि नीचे तो अगर ये घूमेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे एनिमल हैं, सब खा जाएंगे इसको। तो ये क्या करता है, ये पेड़ों पे चढ़ जाता है, ट्रीज़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ पर रहता है। और ट्रीज़ के ऊपर चढ़ने में इसको कौन हेल्प करता है, इसके स्टिकी पैड्स। नेक्स्ट इज एडेप्टेशन इन टूकन। टूकन एक बर्ड होती है, आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, टूकन बर्ड है। द टूकन हैज़ अ लॉन्ग कलरफुल बीक दैट मेजर्स मोर देन हाफ द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी। मतलब जितनी इसकी बॉडी की लेंथ है उसका आधा लेंथ इसका बीक का है। आधी में पूरी बॉडी और आधी की लेंथ की इसकी बीक, इतनी बड़ी इसकी बीक होती है। द लॉन्ग बीक हेल्प्स अ टूकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन सच ब्रांचेस दैट आर टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट और द वेट ऑफ एनी अदर एनिमल। कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं जो बहुत सॉफ्ट होती हैं, उन पर अगर कोई एनिमल बैठता है तो वो टूट जाती हैं। तो इसकी बीक जो है ये हेल्प करती है। कैसे, ये दूसरी ब्रांच पर बैठ जाती है जो हार्ड होती है और जिस सॉफ्ट ब्रांच पर फ्रूट्स और नट्स लगे होते हैं ये दूर से उनको खा सकती है क्योंकि इसकी बीक बहुत लंबी होती है। नाउ द एडेप्टेशंस इन लायन टेल्ड मैकॉक। लायन टेल्ड मैकॉक एक तरह का मंकी है। द लायन टेल्ड मैकॉक है सिल्वर वाइट मेन। इसकी फेस के चारों तरफ दाढ़ी होती है, सिल्वर वाइट कलर की दाढ़ी है इसके फेस के चारों तरफ। इट सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन। इसके गालों से लेकर नीचे चिन तक पूरी दाढ़ी होती है। दिस गिव्स दिस मंकी इट्स जर्मन नेम बियर्ड एप। जर्मन नेम है इसका बियर्ड एप, क्योंकि इसकी दाढ़ी है इसलिए इसको हमने बियर्ड एप बोला है। द टेल इज़ मीडियम। टेल बहुत लंबी नहीं होती
approximate 25 centimeter in size and has black tuft at the end similar to a lion's tail. जैसे lion की tail में बिल्कुल लास्ट में कुछ फ्री हेयर जैसे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह का इसका भी टेल होता है. इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स. ये फ्रूट्स खाता है, सीड्स खाता है, यंग लीव्स खाता है, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स. इट ऑल्सो ईट्स इंसेक्ट्स फाउंड अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज. आपने देखा होगा पेड़ों में पत्तों के नीचे या टहनियों के नीचे कुछ इंसेक्ट्स बैठे रहते हैं, ये उनको खा जाता है. सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज, क्योंकि इसको फूड ट्रीज पर ही मिल जाता है. इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड एंड स्पेंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री. ये नीचे नहीं उतरता, ये अपना लाइफ का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो ट्रीज के ऊपर ही स्पेंड करता है. नाउ इन द लास्ट, एडेप्टेशन इन monkeys. Monkeys are well adapted to live on the trees in tropical rainforest. ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ट्रीज़ के ऊपर ही रहते हैं. दे हैव लॉन्ग टेल्स, बहुत लंबी टेल होती है. फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस, जिनसे ये अपनी ब्रांचेस को पकड़ लेते हैं. ब्रांचेस के चारों तरफ अपनी टेल को वर्ल कर देते हैं, लपेट देते हैं और फिर उससे लटक जाते हैं और सो जाते हैं. इतनी लंबी लंबी टेल होती हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग टेल होती हैं. Their hands and feet are such that they can easily hold on to the branches of the trees. और अपने हाथों से भी पैरों से भी ये ब्रांचेस को पकड़ लेते हैं और लटके रहते हैं. They have opposable thumbs. अपोजेबल थम्स का मतलब जैसे हमारी फिंगर्स होती हैं तो हमारी फिंगर के साइड में ही थंब होता है, लेकिन इनका जो थंब होता है वो फिंगर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो उससे क्या होता है, ये ब्रांचेस को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं. दैट अलाउ देम टू ग्रैस्प स्मॉल थिंग्स. बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से पकड़ पाते हैं, ब्रांचेस को अच्छे से पकड़ पाते हैं टू टेक देयर फूड.